इमेजिन से फील्ड मार्शल गया हो बॉर्डर साइड पे और वहां से इंडिया ऑपरेशन करके इसको उठा के ले जाए, ये हो सकता है। अगर आप एब्सोल्यूट फोर्स के साथ किसी जगह आए जहां पे दूसरी पार्टी तैयार ही ना हो तो ऐसे ही होगा। पड़ी है फौज में, कहते हैं ना, जो पंजाबी पंजाबी जानते हैं, कहते हैं वो फटी पड़ी है दी। यार ये दिस इज सीरियस थिंग, मैं को मजाक नहीं कर रहा हूं। एक आर्मी चीफ अगर अपनी फौज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता तो जंग वो खाक लड़ेगा। हाफिज साहब की परेशानियों में अहम तरीन इजाफे का बायस बनती है और वो है एक मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है और वहां के सदर और उनकी अहलिया को अगवा करके ले जाता है और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर गायब। न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क, क्योंकि हमें पहले यही बताया जाता था कि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज या न्यूक्लियर स्टेट्स जो हैं वो आपस में जंग नहीं करती और न्यूक्लियर की दहशत इतनी होती है कि वो जंग से गुरेज करते हैं। तो ये तो बड़ी तशवीश की बात हो गई। किसी को कोई परवाह नहीं होती कि ये कितना बड़ा सानिया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि अगर ऐसे किसी भी मुल्क ने दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करनी है तो ये तो बड़ा आसान है। आजकल इंटेलिजेंस का दौर है। चाचू को जान के लाले पड़े हुए हैं यार। चाचू बोले तो मतलब वही चाचू विस्की अपने हैं जी। प्यार से बोलते हैं ना वैसे। कुछ लोग मुल्ला मुनीर बोलते हैं, कुछ चाचू विस्की बोलते हैं, कुछ मिस्त्री बोलते हैं फौज के अंदर, लेकिन हम तो चाचू बोलते हैं उनको। लेकिन एक बात सीरियस है, तो अपने बेडरूम के बाहर भी एक साथ की गार्ड लगा के सोता है बकायदा, है जी। एक चारपाई लगा के उसके बेडरूम के बाहर भी बंदा खड़ा होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के किस्से तो आपको पता ही है। देखिए, जो ताज़ा तरीन जो हमारे सामने खबर आ रही है, मैं अल जज़ीरा को कोट करके आपके सामने खबर ये रख रहा हूँ कि अल जज़ीरा ने यह कहा है कि वेनेजुएला की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है उसमें बताया गया है कि हफ्ते को, यानी आज ही के दिन में, चूँकि वहाँ पर रात है इस वक्त, तो बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से कुछ हमले किए गए हैं। वेनेजुएला की ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह जिक्र किया गया है कि वेनेजुएला के दारुल हुकूमत को निशाना बनाया गया है, सिविलियन को निशाना बनाया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया है। इसके अलावा वेनेजुएला की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं जिनमें मिरांडा है, एरागुआ है एंड इसके अलावा जो जिक्र किया जा रहा है वो है ला गुआइरा, ये जो तीन जो स्टेट्स हैं, इन तीनों के ऊपर वेनेजुएला की ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के फाइटर जेट्स या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए बमबारी की गई है, सिविलियन को निशाना बनाया गया है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया है, ऐसा वेनेजुएला की तरफ से दावा किया गया है। आपको पता है ना कि इन्होंने जो हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो इन्होंने नाम दिया, उसमें इन्होंने जंग लड़ी 4 दिन की। इन्होंने कहा जी हमने राफेल गिरा दिए, गिराए बिल्कुल, लेकिन साथ साथ इनका क्या नुकसान हुआ उस पर तो बात करते हुए जान जाती है। इनके एयर बेसिस का क्या नुकसान हुआ, लेकिन ये मौजू नहीं है, इसलिए मैं वहां जाऊंगा नहीं। बहुत ज्यादा जज्बात के अंदर आ जाते हैं, फिर पूरा अस्करांडू ब्रिगेड पटवारी पागल हो जाते हैं, ग्रेटर पंजाब माइंडसेट पागल हो जाता है। उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपके चाचू की बात कर रहे हैं। आपके चाचू इतने परेशान है कि आपके चाचू कोर कमांडर थे गुजरांवाला के अंदर। अच्छा, वो बनियानुल मरसूस को इन्होंने कहा कि अब सर्वाइवल आसिम मुनीर ये समझता है जान को खतरा है, शदीद तरीन नफरत अपने रैंक्स के अंदर है, जो मुझे बराह रास्त बात करते हैं, मेरे पास सबूत है, लेकिन बंदे नहीं मैं मरवा सकता। अमेरिका ने वेनेजुएला पे एक बहुत बड़ा हमला करके वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को अगवा कर लिया है। तो मेरे पाकिस्तानियों, जमहूरियत कहां कहां अमेरिका लेकर आता है, पहले जरा ये देख लेते हैं। इस वक्त दुनिया के तेल के जखायर का जायजा लेते हैं। सऊदी अरब में 267 बिलियन बैरल्स हैं। ईरान के नॉन जखायर हैं 209 बिलियन बैरल्स हैं। कनाडा के 163 बिलियन बैरल्स हैं। इराक के 145 हैं, कुवैत के 102 हैं, यूएई के 113 हैं, लेकिन वेनेजुएला के 303 बिलियन बैरल्स हैं। दुनिया के सबसे बड़े नॉन तेल के जखायर वेनेजुएला में, और इनके तेल का सबसे बड़ा खरीदार जो समझ आ रहा है वो चीन था। अब लिंक को हमने जोड़ना है, कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर कंफर्म पहुंची वो ये है कि मार्का हक के इन्होंने जो है ना वो मेमोरियल बनवाने शुरू किए हुए हैं, और खुद ये कोर कमांडर थे गुजरांवाला के। तो जनाब साहब एक जुमे वाले दिन, पिछले महीने के जुमे वाले दिन, जुमातुल मुबारक को ये गुजरांवाला तशरीफ ले गए। मेमोरियल की इफ्तिताह करना था मार्का हक का। अब सबूत मैं पेश कर रहा हूं, मैंने वेरीफाई कर ली है कि जान इनकी इतनी निकली हुई थी कि कोई अफसर जो है, अफसर की बात कर रहा हूं, कोई अफसर इंक्लूडिंग जनरल्स, 2 स्टार जनरल्स, कोर कमांडर सिर्फ इजाजत थी, वो 2 स्टार जनरल्स को भी इजाजत नहीं थी कि वो आसम मुनीर के नेड़े आ सके।
मार्का हक के अंदर 2 स्टार जनरल्स भी नहीं आ सके। ये मैं कंफर्म खबर आपको करने के बाद बता रहा हूं। उसके अलावा इनकी जो है वो सिक्योरिटी इस तरह लगी कि 3 कार्डन लगे, जो कि हर चीफ के लगाते हैं, चलो ठीक है। फर्स्ट जो क्विक रिएक्शन फोर्स थी, फर्स्ट ईयर क्विक रिएक्शन फोर्स मुकम्मल तौर के ऊपर, और सेकंड ईयर क्विक रिएक्शन फोर्स दोनों अफसर शामिल को असला ले जाने की इजाजत नहीं थी। यार डंडा बरदार तो आपने कभी सुना है कि आर्मी चीफ की सिक्योरिटी के लिए असले की इजाजत नहीं है, कि आर्मी चीफ को अपनी सिक्योरिटी से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से इतना शदीद डर है। स्मॉल आर्म्स लेके जाते हैं G3 के, 100-200 मीटर से ऊपर नहीं वो इतना ज्यादा अच्छा, 100 मीटर भी बड़ा आला निशाना हो तो 100-200 मीटर के ऊपर मारते हैं वो, ठीक है। इन्होंने 500 मीटर तक जो फर्स्ट और सेकंड ईयर सिक्योरिटी कॉर्डन था, क्विक रिएक्शन फोर्स थी, कहा असला ही नहीं लेके आएगा कोई। ये भाई मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, 400 मीटर 500 मीटर तक 2 लेयर सिक्योरिटी की करीब कोई जर्नैल नहीं आएगा, कोई अफसर नहीं आएगा, कोई असला नहीं लेके आएगा, ये बताया गया था, ठीक है। उसके बाद कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर जो यूनिट का उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, सिर्फ उसको इजाजत थी, एक बंदा, कि वो अपना पिस्टल साथ रख लेगा, बस उसकी सिक्योरिटी क्लियर थी, बस एक बंदे की, ठीक है। और उसके बाद और कोई बंदे के पास वेपन नहीं होगी। और तीसरी टीयर जो तकरीबन 300 से 500 मीटर स्मॉल आर्म की रेंज से बाहर थी, उसको असला ले जाने की सिर्फ इजाजत थी, सिर्फ वो असला लेके गई हुई थी। यार आप अंदाजा करें इस बंदे का, और ये गुजरांवाला कंटोनमेंट के अंदर खड़ा हुआ है, इसका इतना शदीद तरह निकला हुआ है, फटी पड़ी है भाई साहब की, फटी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से मुनीर डरा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया है। अब इस बात को देखकर पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि मोदी भी इस बात को देखकर समझ गया है कि अब किस तरह से मुनीर को टारगेट करना है। उनका कहना है कि दोस्तों की पीएम मोदी भी एक दिन मुनीर को अकेला देखकर वहां से उठा ले जाएगा। दोस्तों ये बात कोई इंडियन मीडिया नहीं, पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है अपने मुंह से, और ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि मुनीर कितना डरा हुआ है और उसकी फटी पड़ी है। दोस्तों ये देखने के बाद तो और पाकिस्तानी चीख रही हैं कि हमारा अब क्या होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आर्मी को खाक लड़ाएगा, इतनी शदीद तरीन नफरत अपने आर्मी चीफ के लिए होगी, या आर्मी चीफ अपनी ट्रुप्स पे तबार नहीं करेगा, तो इन्होंने खाक लड़ना है यार। गुजरांवाला पंजाब के हार्ट के अंदर, जिथे तुसी ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हो जाके, उधर भाई आपका आर्मी चीफ मुल्क का, उसका फर्स्ट और सेकंड टीयर ऑफ सिक्योरिटी उसके नजदीक वेपन लेके उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, इजाजत नहीं है हिफाजत करने की, कि यार ये हमें ही ना कर दें कुछ। क्यों? और क्या वजह हो सकती है, आप मुझे बताएं। नुमान इमरान खटक साहब आप मुझे बता दें, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल आमिर रजा, OTS वाले भाईजान जनरल शाहिद इम्तियाज साहब, आप मुझे बता दें और क्या वजह हो सकती है। व्हाई इन द वर्ल्ड वुड यू नॉट अलाउ द फर्स्ट एंड